सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे आज मैंने एक ट्रेड लिया था बेस्ड ऑन द आईसीटी स्ट्रेटजी एंड उसमें लॉस हुआ। सो आईसीटी स्ट्रेटजी वर्क करता है नहीं करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ब्रीफली उसका लाइव एग्जीक्यूशन किया हुआ है तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा फास्ट फॉरवर्ड में, पर उसके पहले एक थोड़ा सा लाइव रिकैप लेते हैं आज मॉर्निंग से क्या हुआ एंड कहाँ पे ट्रेड बन रहा था एंड एवरीथिंग। ओके, so this is bank nifty and we have nifty as well. So I'll start with nifty itself because nifty से start करते हैं। So nifty में previous week low है यहाँ पे, as you all can see, right? And market negative आज boot gap down open हुआ and this is a gap and a constant encroachment है यहाँ पे, right? So gap down होने के बाद previous week low लिया और यही से एक break of structure मिल के market ने एक अच्छा खासा हाई बनाया, राइट। सो आई गो ऑन बैंक निफ्टी जाने का कारण यही है बिकॉज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो मॉर्निंग में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर एज ए निफ्टी की, लाइक गैप डाउन हुआ एंड यहाँ पे प्रीवियस वीक लो था एंड दिस इज योर डे लो एंड एवरीथिंग। ओके, एंड यहाँ पे कॉन्स्टेंट एनक्रोचमेंट है एंड एक गैप है दोनों का बिटवीन, राइट। सो यहाँ पे मॉर्निंग में मुझे जो ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड जो रहता है ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 940 या समथिंग, यू से 940 टू 10:15 के पहले रहता है, बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच दैट ट्रेड। हमेशा रहता है, एक ट्रेड रहता है दैट इज ऑन बेस्ड ऑन द फर्स्ट एफएजी। ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज कि फर्स्ट जो डे लो था वहाँ पे यहाँ पे ब्रेक हुआ, राइट, एंड मार्केट वाज लुकिंग वेरी नेगेटिव टुडे। ओके, क्योंकि जो नेगेटिव मार्केट था एंड आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ पी ट्रेड के लिए, नेगेटिव ट्रेड के लिए यहाँ पे बायस ढूंढ रहा था एंड दिस इज माई द फर्स्ट एफवीजी एंड यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल देके यू कैन सी एक हाई बनाया था और एक लो बनाया था एंड दिस इज नथिंग बट माई यू कैन सी लिक्विडिटी, यू कैन से, राइट। सो बॉटम लो को उसने एक वाइप आउट किया यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी एंड यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, बट आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि मुझे सेल साइड में ही जाना है। सो सेल साइड का ही मुझे लिक्विडिटी ग्रैब करके पूरा टारगेट बनाना है एंड वाई आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्लेन यू बिकॉज देखो यहाँ पे जो है ना, दिस वन, दिस इज रियली वेरी, this is your liquidated point, okay, and this is like a double bottom you say। so यहाँ एक बहुत वन ऑफ द फेवरेट सेटअप्स है मेरा आईसीटी का, बिकॉज अब किसी को भी पूछना यहाँ पे मैग्नेट जैसे प्राइस वर्क करता है, दिस मैग्नेट। ओके, तो यहाँ पे 110% मोस्टली आ जाता है। सो दैट्स वाई आई वॉज लुकिंग फॉर द सेल साइड लिक्विडिटी ओनली। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया एंड आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बिग कैंडल, रेड कैंडल यू कैन सी, राइट, तो पूरा वाइप आउट किया था एंड दिस इज यहाँ पे गैप मिल रहा है, वॉल्यूम गैप है एंड इट इज़ अ ह्यूज बिग कैंडल। सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं ऊपर जाएगा मार्केट, तो मैं मार्केट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एक में एक एफवीजी ड्रॉ कर दिया। इस एफवीजी पे ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट वाला यहाँ पे जो 0.25 रहता है उस पर एक रिजेक्शन मिला एंड देन दिस इज द मेन पोजिशन 0.5 जो रहता है यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ। सो आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, तो मैंने यहाँ से एक सेल ट्रेड एक्टिवेट किया था and this was my target। okay, so because this is nothing but our whole sell side liquidity, एक फर्स्ट टारगेट तो यही था, बट अनफॉर्चुनेटली जो लाइव एग्जीक्यूशन में आपको दिख जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने एग्जिट कर दिया एंड यहाँ से एक मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर राइज से और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एक मिला, तो सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस वाज वेरी क्लियर कि अब मार्केट पॉजिटिव जाएगा। ओके, सो पॉजिटिव जाएगा तो योर एंट्री शुड बी वेयर, बिकॉज यही से लाइक दिस इज योर लो, नाउ दिस इज योर हाई, तो यही से आपको एक डिस्काउंट में एंट्री जो मिलता है, राइट। सो आई वुड लुक ओवर हियर, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक तो आपका यहाँ पे एंट्री होना चाहिए। ओके, एंड द सेकंड इज दिस इज योर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ पे जो भी गैप्स हो गए या फिर जो कि आपका ट्रेड होना चाहिए एंड मोस्ट प्रोबेबली सबका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो हुआ उल्टा हो गया, लाइक आपको ट्रेड करने का चांस नहीं मिला, मुझे तो ट्रेड करने का मौका नहीं मिला यहाँ पे, बिकॉज अगर मैं यहीं पे भी बाई का ट्रेड ले लेता तो मैं ट्रैप हो जाता था और मुझे 110% मालूम था कि बाई साइड के लिए देखने के लिए कोई ना कोई तो ट्रेड मिलना चाहिए था, बट इसने टोटली पूरा इस सेल साइड लिक्विडिटी फर्स्ट वाला ले लिया था। बट आई वॉज वेटिंग फॉर दिस सेल साइड लिक्विडिटी, अगर ये जाता तो मेरे लिए बहुत क्लियर होता था, मैं नीचे से ही बाई कर लेता था, बट ऐसा नहीं हुआ एंड वंस अगेन आई वॉज वेटिंग फॉर द सेल ट्रेड ओवर हियर। तो यही से वापस उसने बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद एक वापस एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे के साइड दिया एंड दिस वॉज योर ट्रेड सेल साइड के लिए, और मेरा यही हमेशा टारगेट है
पर बट इस ट्रेड में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कन्फर्म इन दिस ट्रेड। ओके, तो मैंने ये वाला ट्रेड तो लिया ही भी नहीं था एंड दिस वॉज नथिंग। सो आफ्टर दिस लिक्विडिटी हैज़ बिन टेकन आउट, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा आगे ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। माई एम वॉज रियली वेरी क्लियर, जब मैंने सुबह ही ग्रुप में डाला था दिस वॉज माई एफ, सो मुझे यहीं से एक रिजेक्शन चाहिए था और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। एंड एज आई हैव मेंशनड हियर इन माई टेलीग्राम चैनल, सी यू कैन सी लाइक कि मैंने बोला था दिस इज हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ मार्केट टू बी, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, विल स्टिक विद द प्लान। यही था कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा एंड यही से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दिस वॉज आर सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, सो दैट वॉज माई प्लान, बट वैसा नहीं हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली इस एफ पे रिजेक्शन तो मिला, दैट वाज वेरी मच श्योर एंड आई वाज हैप्पी विद दिस रिजेक्शन। एंड एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला एंड आफ्टर दिस आई वाज वेटिंग फॉर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके यही से ट्रेड लेके ये मेरा टारगेट हो जाता था, बट नहीं, इसने रिवर्सल दिया एंड अगेन यहाँ पे एक बाई साइड लिक्विडिटी था। तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए कोई मतलब लाइक कन्फ्लुएंस ही नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑलरेडी इसने टारगेट, फर्स्ट टारगेट था वो तो कंप्लीट किया। टारगेट ही कंप्लीट हुआ तो वेर यू कैन बाय, मतलब तुम बाई क्यों करोगे, टारगेट ही नहीं है तो। सो राइट, सो आफ्टर दिस यहाँ पे एक एफ क्रिएट किया था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एफ, एक रिस्की ट्रेड करके लेने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहीं पे भी नहीं आया एंड इट मेड लाइक कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन एंड इसी एफ पे रिएक्ट करके इसने एक अच्छा खासा ऊपर मोमेंटम बना दिया। सो आई वॉज ऑल्सो लाइक कि ओके मिस हो गया ट्रेड, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट अ मिस ट्रेड, बट यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव बना दिया। राइट, सो जस्ट अ सेकेंड, या तो यहाँ पे एक कॉन्सिक्वेंट एनकरेजमेंट था, यहीं से एक रिवर्सल दिया मार्केट ने एंड आई वाज वेटिंग फॉर सेल साइड ट्रेड ओवर हियर, बट लाइक 3 PM तक तो नहीं मिला। ये एफ क्रिएट हुआ था, यहीं से एक रिजेक्शन मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेंड, बट दिस इज लाइक ओपनिंग ओपनिंग डे, ओपनिंग सेशन रहता है ना अपना, वो ही है। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया, तो देर वॉज नॉट अ कन्फर्मेशन ट्रेड। येस, माई लास्ट कन्फर्मेशन ट्रेड वॉज ओवर हियर कि देखो यहाँ पे जो था ना, दिस इज ओनली 2 कैंडल हैज बीन एलिमिनेटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस, मतलब ये पूरा बंडल को उसने दो ही कैंडल ने एक कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था एंड दिस वाज द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ओवर हियर, और यही से मुझे ट्रेड लेना था, बट दिस इज लाइक अराउंड 3-5 के आसपास था एंड यही से ट्रेड लेने के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस भी बन रहा था, लाइक इट वाज अ बिग स्टॉप लॉस फॉर मी अराउंड, इसमें ऐसा देखो जाएगा तो ये 25 है और यही से एंट्री समथिंग 20 के आसपास था, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास था, तो ह्यूज स्टॉप लॉस हो रहा था और टाइमिंग भी बहुत क्लोज था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया एंड बट ऑब्वियस यहाँ पे आपका एक टारगेट था, फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट यहाँ पे था, बट मिस हो गया। सो यहीं पे मैंने जो फर्स्ट ट्रेड था मेरा जो लॉस हो गया अराउंड 3700 समथिंग एंड एक सेंसेक्स में मैंने ऐसे हीरो ज़ीरो का एक तुक्का मार दिया था सेल के लिए, यही से मारा था एग्जैक्टली कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम दी के ऑप्शन प्रीमियम एंड एवरीथिंग तो ज़ीरो ही हो गया था। सो दैट वाज माय माइनर लॉस। तो ओवरऑल यही आज का था एंड आई वुड जस्ट से कि लाइव ट्रेड का एग्जीक्यूशन है इस पे अटैच कर दूंगा। सो जितने भी न्यू सब्सक्राइबर है प्लीज़ गाइस do subscribe my channel and like the video, and so that I can also upload all the ICT strategies and related to ICT's strategies stuff and everything I'll put on this channel. Okay, so thank you so much all of you.